करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी करें और फेसबुक पेज को फॉलो भी करें। तो आइए सुनते हैं ये परिचर्चा साभार। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने खेतों में धान क्या बो दी, बीजेपी को अपनी सियासी फसल पर खतरा नजर आने लगा। संसद से राहुल गांधी को बाहर करने के बाद भी बीजेपी को अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी से ही नजर आ रही है। और इसकी एक और मिसाल आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पेश कर दी है। मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने और मोदी जी को यह बताने के लिए कि देश में सब लोग खुश हैं, उनकी सरकार से चारों तरफ खुशहाली है, जेपी नड्डा आज इसी क्रम में गुजरात के गोधरा पहुंचे थे। गोधरा आप सबको पता ही है। और गोधरा में उन्होंने राहुल गांधी के ब्रिटेन दौरे को याद करते हुए कहा कि राहुल गांधी ये कहने के लिए ब्रिटेन गए कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, जबकि उनकी दादी ने 1975 में आपातकाल लगाया था। अब वे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी, जेपी नड्डा की जुबानी सुनिए। राहुल गांधी ब्रिटेन में जाकर के बोल रहे हैं कि भारत में प्रजातंत्र खतरे में है। बोलो, भारत में प्रजातंत्र खतरे में है क्या? खतरे में है क्या? हाँ, आपकी नेतागिरी खतरे में है, आपकी नेतागिरी खतरे में। और किस देश में बोल रहा हो जिसने 200 साल हमारे ऊपर राज किया? और कौन बोल रहा है? उसकी दादी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा करके 1.5 लाख लोगों को जेल के शीशों के पीछे 19 महीने के लिए जेल भेज दिया था। वो प्रजातंत्र की बात कर रहे हो? हमारे 75,000 से ज्यादा लोग ईसा और DIR में बंद हुए, लेकिन आपको ये मोदी और दी बॉस, यू आर द रिफॉर्मर इन चीफ, आई एम योर फैन, इसके सुनने से आपके पेट में मरोड़ होती है और बौखला जाते हो। क्या शब्द का इस्तेमाल करते हो? नीच, बिच्छू, सांप, चाय वाला। अरे जितना तुम ऐसी बातें करोगे, भारत की 140 करोड़ की जनता मोदी जी के साथ खड़ी होती है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। लो भाई, अब इनकी सुनिए। चाय वाला तो वही कहते थे। खैर, आप याद कीजिए कि राहुल गांधी ब्रिटेन कब गए थे। राहुल मार्च में ब्रिटेन गए थे और वहां उन्होंने जो कुछ कहा उस पर बीजेपी अब तक पलटवार करने में लगी हुई है। बीजेपी का राहुल राग खत्म ही नहीं हो रहा है। नड्डा जी को लोगों को बताना है कि 9 साल में मोदी सरकार ने क्या किया, मगर वो ये बताने में लगे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, राहुल ने क्या किया, राहुल की दादी ने क्या किया। लगता है राहुल बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी बीजेपी के बनाए तमाम अवरोधों को पार करते हुए जनता के बीच किसी न किसी तरह पहुंच ही रहे हैं। खासकर परसों जिस तरह वो अचानक धान के खेतों में पहुंच गए, उससे तो बीजेपी एकदम ही हक्का बक्का रह गई है। हरियाणा सरकार के मंत्री राहुल के किसानों के बीच जाने को लेकर जिस तरह से बयान दे रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि बीजेपी को यहां अपनी जड़ें कमजोर होने का पता चल गया है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सबसे पहले मोर्चा संभाला। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है, देख लीजिए कि क्या अब उन्हें किसानों की याद आई है जो 10 साल पहले देश का नेतृत्व करने की बात करते थे। उन्हें आज किसानों की समस्या का पता चला है। एक ऐसा दौर था जब ट्रैक्टर को कमर्शियल श्रेणी में रखा गया था। अब ट्रैक्टर चलाने वाले राहुल गांधी अगर मेरे साथ पहले ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचते तो ट्रैक्टर चलाना पहले सीख जाते। चलो देर आए दुरुस्त आए, ये कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं। इनके बाद हरियाणा के ही गृह मंत्री अनिल नहीं है। किसान की एक दिन की मजदूरी ही बचेगी, लेकिन राहुल गांधी ने आने से पहले राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं दी जो सुरक्षा के लिहाज से बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। ये सिक्योरिटी रिस्क की बात कह रहे हैं अनिल विज साहब, हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं। डिप्टी सीएम, यहां नाम ऊपर आप हटा लीजिए, नाम गलत है, लेकिन अनिल विज हैं जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं। और उसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री के बाद हरियाणा के ही कृषि मंत्री ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब ने ट्वीट किया है और उन्होंने जो ट्वीट किया है
उस ट्वीट में आप देखिए कि कह रहे हैं, अच्छा मौसम देखकर किसान के साथ फोटो शूट कराने की बजाय कांग्रेस के राजकुमार भरी दोपहरी के 45 डिग्री सेंटीग्रेड में किसान के साथ 1 घंटा काम करते तो असली मेहनत समझ पाते। 45 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में मेहनत के बाद इनको शिमला जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि एक पेड़ के नीचे ही शिमला की अनुभूति हो जाती। हरियाणा के दोस्तों इन मंत्रियों के बयान दिख रहे हैं, लेकिन इससे उनकी पता चल रहा है। राहुल को राजकुमार कहने और गर्मी में एक दिन बिताने का तंज देने बात से वाकिफ नहीं है कि राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर युवक दशमत रावत के पैर धो जो है शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सरकार के मुखिया जो हैं वो वहां पे एमपी में वो चैन से नहीं सो पा रहे हैं, उनको चैन नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी के खिलाफ दरअसल मध्य प्रदेश में ब्राह्मण लॉबी सक्रिय हो गई है, क्योंकि पेशाब कांड का आरोपी प्रवेश शुक्ला ब्राह्मण है और उस पर सरकार ने कार्रवाई की है। वहीं अब मीडिया में यह खबर भी चल रही है कि जिसके पैर शिवराज सिंह चौहान ने धोए वो युवक पीड़ित नहीं बल्कि कोई और है। हालांकि पुलिस इसे गलत बता रही है। कौन गलत है कौन सही है ये तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल बीजेपी को जमीनी हकीकत का पता चल ही रहा है। अब इससे जरा आगे और बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना में फूट डालकर भी बीजेपी को बढ़त नहीं मिल पा रही है, बल्कि अब अजीत पवार के साथ गए बहुत से लोग वापस शरद पवार के साथ आ रहे हैं। और उधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सामना में बीजेपी को राष्ट्रीय चोर बाजार कह दिया है। बिहार में उधर राबड़ी देवी ने आज विधानसभा सदन के बाहर पीएम नरेंद्र मोदी को खरी खरी सुनाई है कि जो उनका विरोध करता है उसे ईडी का डर दिखाते हैं। तो विपक्षी नेताओं के दोस्तों बयान बता रहे हैं, चाहे वो बात हरियाणा के हों, बात वो गोधरा में जेपी नड्डा के हों, बात मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के हों, बात चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे बिहार के हों, हर तरफ और इन नाराज रखने का फैसला आया है। और जिसके बाद कांग्रेस 12 जुलाई को यानी परसों मौन सत्याग्रह करने जा रही है पूरे देश भर में। और इसमें देश भर के लोगों से लोकतंत्र की खातिर साथ आने की कांग्रेस अपील भी कर रही है। और इसके बाद विपक्षी दलों की एक बैठक होने जा रही है 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में। फिर से मिल बैठ करके ये अपनी योजना बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस समय देश में कांग्रेस के जबकि बीजेपी के लिए मुश्किल के दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आप जानते होंगे शास्त्रीय संगीत में कई राग होते हैं, राग भैरवी, राग मल्हार, राग बसंत। वैसे ही इस वक्त बीजेपी की सियासत में भी एक राग है और उस राग का नाम है राग राहुल। और इस राग राहुल को छेड़कर सत्ता साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी। लेकिन फिलहाल देश के सुर राहुल और कांग्रेस के साथ लय ताल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो आइए आज न्यूज पॉइंट में इसी लय ताल और राग और सुर की बात करते हैं और राग राहुल की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या विपक्ष के आगे बीजेपी के हाल बेहाल हो रहे हैं, क्या पस्त हो रही बीजेपी, क्या राहुल के आगे फिर से पस्त हो रही है बीजेपी। और ये पिक्चर जो आपके सामने दाहिने साइड में आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल बगल में स्क्रीन पर, इस पिक्चर को जब जब बीजेपी देखती है परेशान हो जाती है। परेशानी के कई कारण हैं, इसके अलावा भी कई सारे, कन्याकुमारी से लेकर के और खासकर आप जब श्रीनगर तक पहुंचते हैं तब भी वही हाल होता है। तो बहुत सारे पिक्चर हैं जो रोज परेशान कर रहे हैं। और इन सब के बीच आज की तारीख में जुलाई 10 तारीख को जेपी नड्डा को ब्रिटेन में राहुल गांधी के दिए हुए भाषण या बयान नजर आ रहे हैं। तो क्या कहें, उसकी याद दिला रहे हैं जेपी नड्डा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। आगे इस चर्चा में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ